श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञे तदा उच्यते श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञे तदा उच्यते। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त कर ठंड लगेगी ना आपको? अरे ठंड लगेगी, बुखार उड़ा जाएगा, बुखार आ जाएगा। और वह विशुद्ध दिव्य चेतना, इस प्रकार से विशुद्ध हुआ मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ ये ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इसको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना मत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावना मत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर श्री भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता है। तो प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो भगवान का भक्त होता है उसमें सारे सद्गुण पाए जाते हैं। आज मुझसे कोई एक बार डिस्कस कर रहे थे, क्लास में ध्यान नहीं होगी, क्लास में तैयार नहीं, ऐसे कि हर व्यक्ति क्या ना अपने अवगुणों से बहुत परेशान है ना, सभी जानते हैं, बहुत परेशान है सभी लोग। कुछ गलत हो जाता है हमारे साथ में तो फिर हम लोग बहुत पछताते हैं। सभी के साथ ऐसा होता है नॉर्मली, बहुत सारे सब जानते हैं क्या क्या गलत हो चीजें हैं, वो छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर
प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसमें सभी सद्गुण पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारे अवगुण हैं। और हम फ्रस्ट्रेट होते हैं उससे, बहुत बार होता है। तो क्या उपाय है? उपाय है कृष्ण भावना। यहाँ प्रभुपाद जी अंत में लिख रहे हैं कि वो सदैव प्रसन्न रहता है। सदैव प्रसन्न रहता है खुद को लेकर, लेकिन दूसरों को लेकर दुखी रहता है। एक महान संत हुए भगवान के, उनका नाम नरसिंह मेहता जी। ऐसा कहते हैं कुछ भक्त की, वो कई जगह ऐसा सुना है मैंने, जो मुचकुंद महाराज का दूसरा जन्म है वो नरसिंह मेहता जी। वो भजन लिखते हैं, वैष्णव कौन है? जैसे सेम वही बात है। अर्जुन भी ये पूछ रहे हैं, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, भक्त कैसे चलता है, कैसे बोलता है। वो कहते हैं कि वैष्णव जन तो सबसे पहली बात ही वो बोलते हैं, बाकी तो वैष्णव क्वालिटी उन्होंने बाद में गिनाई है। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने दे। दूसरों का दुख जो है उसको तो जानता है। अब बताइए दूसरे में कौन आता है? सारे ही जीव दूसरे ही, खुद को छोड़कर सारे पशु पक्षी, सारे जीव जंतु, सारे पेड़ पौधे, सारे मनुष्य, सभी हिंदू, सभी मुसलमान, सभी सिख ईसाई, है ना, सभी जाति के लोग, है ना, स्त्री पुरुष बच्चे, सभी लोग इसी श्रेणी में आते हैं। अब तो अगर आप वैष्णव बन गए तो आप कैसे आप सुखी रह सकते हो? एक आज एक गुरु जी पूछ रहे थे कि चेंट एंड बी हैप्पी, ये स्लोगन है हमारा स्कूल का, चेंट एंड बी हैप्पी। तो चेंट एंड बी हैप्पी फॉर योरसेल्फ, बट if you become the advanced devotee by the mercy of Guru Parampara, little by, not too much. So by their mercy only you can see the world in actual form. You can see their dukh. Even he will not tell. वो नहीं बताएगा, फिर भी आपको उसका दुख नजर आएगा। ऐसा भगवान करते हैं तो स्वयं के लिए वो प्रसन्न है, लेकिन दूसरों को देखता है तब बहुत दुखी हो जाता है। इसलिए वो प्रयास करना चाहता है आउट ऑफ लव। एक्चुअली समटाइम्स हम लोग तो आउट ऑफ लव नहीं कर पाते, हमको तो आदेश के अनुसार करना पड़ता है। हमको गुरु महाराज का आदेश है और विचार करना, ये सब अच्छा भी लगता है, ये भी एक कारण है। बट हम लोग आउट ऑफ लव प्रीचिंग नहीं करते हैं, करुणा के लेकर कंपैशन, दया भावना से प्रचार नहीं करते, हम तो आदेश के अंतर्गत करते। लेकिन जिनके अंदर दया, जैसे हमारे गुरु महाराज है, वैष्णव महाराज है, ये लोग दया की भावना से। एक बार मैं वैष्णव महाराज को पूछा था, हम लोग कुछ चाइल्ड प्रोग्राम कर रहे थे, आपको पता है देश में तो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी हम लोग सभी, जब सेंटर नहीं आया था तो छोटे छोटे बच्चों को भी हम लोग सिखाते थे। माता जी आते थे, संडे प्रोग्राम, संडे को संडे सिखाते थे। तो मैंने एक महाराज को पूछा, महाराज को फोटो भेजे, महाराज जी ये इस तरह से हम लोग कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं छोटे बच्चों के लिए,
इससे ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछा महाराज, उस समय थोड़ा शर्म था महाराज कि आप इससे प्रसन्न नहीं कर। मैंने डायरेक्ट पूछा महाराज, डज दिस एक्टिविटी प्लीज द गुरु परंपरा, क्या ये गुरु परंपरा को प्रसन्न करेगा? महाराज का रिप्लाई आया, एवरी प्रीचिंग एक्टिविटी प्लीज गुरु एंड गौरांगा एंड द गुरु परंपरा ऑल्सो। क्योंकि क्यों करेगा ना, क्योंकि यू आर हेल्पिंग देम एक्चुअली, हाउ दे विल नॉट बी हैप्पी। उनके हृदय में कितनी दया है इसका तो एहसास हमको नहीं है, लेकिन जो भक्त हैं वो बताते हैं, वो तो एक चींटी के लिए भी जो दर्द होता है उनको। तो यू आर हेल्पिंग देम, तो निश्चित रूप से खुश होंगे। इसलिए प्रचार की एक्टिविटीज से, लेकिन प्रचार करना चाहिए अंडर गाइडेंस एंड preaching also as a service, not preaching is not a प्राण, मतलब पूजा लाभ प्रतिष्ठा, बहुत आपको मान सम्मान मिलता है, सब लोग गुरु मानने लगते हैं आपको, है ना? नहीं, आप जो प्रीचिंग करते हैं उनको पता है कितना दुख है प्रीचिंग में। We don't know. Sometimes we realize, but फिर भी हमें दुख झेलना है। हमें दुख झेलना है, क्यों? ताकि दूसरे प्रसन्न रह सके, वो प्रसन्न रह सके। तो जैसे आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जीवात्मा कितना दुख, इस श्लोक से भी समझ में आएगा। वैसे भगवान तो इसमें ऐसे व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं जो शुद्ध भक्त है, लेकिन मैं थोड़ा सा उस व्यक्ति के लिए बात करूंगा जो शुद्ध भक्त नहीं है, उसको क्या क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं। एक आत्मा को लेकर जो दुख है ना, बहुत भयंकर है लोगों। कभी सांस होगा तो बहुत बहुत दुख होगा। दुख इस तरह से भी होगा कि हम कुछ कर नहीं पाते, इसलिए भी दुख होगा। What can you do now? You have a limited time. You have limited sources. You have little intelligence. You have so many services you have to do single-handedly. What can you do? So if someone helps in preaching, naturally you will be very much pleased. कभी कभी हमारे एक माता जी पूछते हैं, वो सबसे ज्यादा कैसे खुश होते हैं? मैं सिंपली आंसर दिया, प्रचार से। क्योंकि आप एक भी व्यक्ति को अगर आप जोड़ रहे हो, तो ये सोचो वो भी तो किसी को जोड़ेगा। मान लीजिए 5 साल तक मैंने किसी को नहीं जोड़ा। महाराज एक बार एक कथा सुना रहे थे इसके ऊपर, वो 1 मिनट 2 मिनट कहिए। एक बार शिष्य थे, एक बार गुरुजी थे, उनके 2 शिष्य थे। उन्होंने दोनों ने क्या करा, उन दोनों को उन्होंने ना एक एक पोटली गेहूं दिए, बोले संभाल के रखना, बस इतना बोले चले गए, है ना? तो एक शिष्य ने कहा नहीं, गुरुजी ने दिया संभाल के रखना चाहिए, तो उन्होंने क्या करा, एक बक्से के अंदर रख के छोड़ दिया। जो गुरुजी 5 साल बाद आना था, उनका तो फिक्स रहता है। मान लीजिए गुरु महाराज भी, मान लीजिए अभी तो भाग्य तो नहीं कोटा है, मान लीजिए आए तो फिर आएंगे 4-5 साल बाद ही, तो कोटा का नंबर आने वाला नहीं है। तो कोटा के लोग इतने भाग्य से गुरु महाराज के पेड़ पड़ जाएंगे, है ना? दुर्भाग्य, हम हमारे जाने ज्यादा दुर्भाग्य हो गए। तो और एक जो भक्त गुरु महाराज के शिष्य थे, उन्होंने कहा गुरु महाराज ने मुझे गेहूं दिए हैं, तो क्यों ना मैं इसको बो दूं, क्यों ना मैं इसको बो दूं खेत में। तो एक बीज से सैकड़ों बीज बनेंगे, फिर उस सैकड़ों बीज से 1000 बीज बनेंगे, फिर 1000 से लाख बनेंगे। तो उन्होंने 5 साल तक खेती किया और पूरा बहुत बड़ा भंडार भर दिया। तो आप बताइए, और जब जो 5 साल तक उनका वो था गेहूं,
उसको तो कीड़े खा के नष्ट कर दिए। तो ऐसे हमारे साथ भी होएगा। अगर हमारे पास जो ज्ञान है उन दूसरों को नहीं देंगे ना, हमारे गुरु ने दिया ना आपको ज्ञान, खत्म हो जाएगा, खरपतवार खा जाएंगे उसको, हम नहीं बांटते हैं उसको। खत्म हो जाएगा वो। So that's why Guru Maharaj Ji told that preaching is a 50% sadhana. 50% sadhana is preaching only. So, due to your association, I am trying to do. इस श्लोक में भगवान का जो भाव है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। भगवान अर्जुन ने पूछा था, अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे थे। अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे थे कि कृष्णा, कि भगवान का जो भक्त होता है उसकी परिभाषा क्या है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। ये 4 प्रश्न पूछे। तो ये का भाषा में आता है। का भाषा में पसंद है। का भाषा मतलब परिभाषा। तो परिभाषा क्या है एक भक्त की, कि उसके अंदर जो मनोधर्म से उत्पन्न इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। इसे एक विशेष भाव है जो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब एक प्रश्न आता है यहाँ पर कि यहाँ लिखा है मनोधर्म से उत्पन्न इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग करता है। ये शब्द भगवान ने कहे। तो हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि क्या भगवान के भक्त के मन में इंद्रिय तृप्ति की भावना आती है या नहीं आती? ये प्रश्न है। तो भगवत गीता के रेफरेंस से मैं कह सकता हूं आती है। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि कामनाओं का परित्याग कर देता है। भगवान ऐसे नहीं कह रहे कि कामना ही नहीं आती। ध्यान दीजिएगा शब्द पर। भगवान कह रहे हैं प्रजाहाति यदा कामान सर्वान, कामनाओं का त्याग करता है, यानी कि कामनाएं तो आती है। इसी को भगवान ने जब इस श्लोक को समझाया था, आपने देखा होगा कि एक श्लोक आता है, ये संस्पर्जा भोगा दुखी हो नियते आदि अंतवंत कौन्तेया नातेश्वरम ते बोधा। उसके बाद वाला श्लोक देखिए, भगवान कहते हैं, भगवान ने बताया भोग करोगे दुख आएगा। उसके जस्ट बाद एक श्लोक बोलते हैं, या शक्नोति इह प्राक विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भगम वेगम सह युक्त सुखी नरः। भगवान ने कहा काम क्रोध का वेग कुछ सहन कर पाता है, यानी कि भगवान ने स्वीकार किया कि काम में क्रोध का वेग आता है, यानी लेकिन उसको क्या करना होता है? सहन करना होता है। कि सहन करना क्या होता है? इसी चीज के रेफरेंस में कि भगवान के जो भक्त होता है उसके मन में भी जो इंद्रिय तृप्ति की भावना का प्रवेश तो होता है, बट वो उसको फुलफिल नहीं करता, कंप्लीट नहीं करता। सेम चीज को भगवान ने इसी 2nd चैप्टर के 17वें नंबर श्लोक में आएगा। सेम चीज ये बताने के लिए कि आता तो है, आपूर्ण्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रवसन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रवसन्ति सर्वे न शांतिम आपनोति स शांतिम आपनोति न काम कामी।
सेम बात को भगवान बोल रहे हैं वहां पर कि भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए, एक समुद्र की तरह होना चाहिए उसका हृदय, जिसमें कामना रूपी नदियां निरंतर प्रवेश कर रही हैं। ध्यान दीजिएगा शब्द पे, कॉन्टिन्यूअसली उसमें प्रवेश कर रही है कामना रूपी नदियां। फिर भी जिस तरह समुद्र अपनी सीमाओं को पार नहीं करता, वैसे भगवान का भक्त अपनी सीमाओं को पार नहीं करता। इसके तात्पर्य प्रभुपाद जी ने सबको चीजों को बताया है, क्योंकि यहां बात हो रही है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की। स्थित प्रज्ञ जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो जिसकी बुद्धि स्थिर है वो तो शुद्ध भक्त है। अब हमारे मन में प्रश्न आ रहा होगा कि प्रभु जी वो करता कैसे? इंद्रिय तृप्ति की भावना उसके मन में आई, तो क्या कारण है कि हम तो उसको पूरा कर लेते हैं कामनाओं को, लेकिन जो शुद्ध भक्त है या स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है वो पूरा नहीं करता। क्या उसके अंदर चलता है, इसकी चर्चा करनी चाहिए। तो बताते हैं, जैसे आपने श्लोक पढ़ा होगा, बहुत फेमस श्लोक है भगवद गीता में, ध्यायतो विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामः। ये वाली बात, उसकी बात तो आपको पता ही है। तो जो स्थित प्रज्ञ नहीं है और जो स्थित प्रज्ञ, दोनों के अंदर क्या भावना होती है, इसको जानना चाहिए। कि प्रभुपाद जी ने भी कई तात्पर्य में लिखा, मैं पढ़ा भी हूं पर्सनली, कि होता क्या है उसके अंदर। एक्चुअली हम लोग इंद्रिय तृप्ति की भावना आते ही उसके सुख का चिंतन करते हैं। जो भक्त नहीं है उनकी बात चल रही है। हम जैसे इंद्रिय तृप्ति की भावना आई, तो इंद्रिय तृप्ति की भावना आते ही ध्यायतो विषयान पुंसा, जैसे हम उस पर ध्यान लगाते हैं विषय के ऊपर, कोई भी विषय, हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, तो उनके 5 विषय हैं, तो टोटल मिला के 10 हो गए। तो हमारा क्या होता है, मन में एक भावना उत्पन्न होती है, एक घटना घटती है हमारे मन के अंदर, कि जैसे ही कोई इंद्रिय तृप्ति की भावना आई, तो उस इंद्रिय तृप्ति की भावना के सुख का हम चिंतन करने लगे, उससे जो सुख प्राप्त होने वाला है उस वस्तु से, उसका चिंतन करने क्या होता है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते। उससे क्या होता है, सारी मेमोरी हमें याद आ जाती है कि उस समय कितना सुख आया था हमको। जैसे गुलाब जामुन रखा है मान लो, तो हमें पूरी अनुभूति हो जाती है गुलाब जामुन के समय, जब हमने पहले खाया था तब क्या उसका टेस्ट था, है ना। और बार बार जब हम उसको चिंतन करते हैं सुख का, अभी तक हमने दुख का चिंतन नहीं किया कि उसको खाने से एक दिन पेट भी दुखा था, याद नहीं रहा हमको, है ना। जैसे कल की घटना है, हमारे प्लेस में पकोड़े बनाए गए थे, तो भक्तों ने खूब जम के खाए, चपाती कम खाई, पकोड़े ज्यादा खाए, तो उसके चक्कर में 2 भक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गए, धराशायी हो गए। तो जब भी अब वो पकोड़े को चिंतन करेंगे, तो पकोड़े को चिंतन करते ही 2 घटनाएं घटेगी उनके जीवन, उनके मन में, या तो उसके सुख का चिंतन करें या उससे जो दुख है उसका चिंतन करें। तो हमारे साथ क्या होता है वो, क्योंकि हम स्थित प्रज्ञ नहीं, प्रज्ञ मीन्स बुद्धि, हमारा बुद्धि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, या भगवान ने हमें बुद्धि दिया नहीं अभी। यहाँ तो बात हो रही शुद्ध भक्त की, और भगवान उसको बुद्धि देते हैं। एक बार महाराज को मैं पूछा था, वैष्णव महाराज को, कि महाराज आप कहते हैं कि भोग जो होता है वो दुख देता है, सब होता है, हमको पता भी है, हम समझते भी है,
हमें याद क्यों नहीं आता? महाराज ने बहुत ही सिंपल सा उत्तर दिया कि भगवान की कृपा सब पे नहीं होती। जिस पर कृपा है सिर्फ वो ही चिंतन कर सकता है। भोग से पहले ही भोग करने की भावना नहीं, भोग से पहले चिंतन बहुत होता है। मतलब जैसे अजामिल का केस देखिए आप। अजामिल ने के केस में क्या हुआ था, उसने एक वेश्या को देखा, है ना, और उसके चिंतन, उसके मन में उस वेश्या से जो सुख प्राप्त होने वाला उसी का चिंतन बार बार। ऐसा नहीं हुआ कि एक, इसलिए उसमें आप देखिए कि गीता के शब्द है ना थोड़ा विशेष है। ध्यायतो विषयान, ध्यान लगाना का मतलब क्या होता है? थिंकिंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, देन इट इज कॉल्ड ध्यान। बार बार थिंकिंग करने को, विचार करने को ध्यान कहा जाता है। तो ध्यायतो विषयान पुंसा। तो जब ऐसा हमारे साथ, हमारे मन में जो घटना घटती है कि विषय वस्तु के प्रति जो सुख प्राप्त होने वाला उसका चिंतन बार बार होने लगता है, तब तो पूजी अगर वहीं से हम लोग पीछे हट गए ना तो बच गए, नहीं तो आगे चल जाता सिस्टम। ये देखिए, इस सिस्टम को दुनिया में और कोई नहीं समझा सकता भगवान के अलावा। ध्याय तो विषयान पुंसा संग, आपको आसक्ति हो जाएगा। अब तो वो वस्तु अटैच, मतलब आपको अटैच, उससे संग हो जाएगा आपका। और संग के लिए आपने चिंतन कर लिया, अब तुम्हें चाहिए। देन काम, कामात संगा संजायते काम, काम की उत्पत्ति हुई। अब बस यहां तक अगर स्टेप चला गया ना, बस तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो स्थित प्रज्ञ जो भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, उसके मन में क्या होता है? उस विषय भोग से संबंधित जो दुख उसको आने वाले हैं उसी के ऊपर उसका चिंतन चला जाता है। कैसे? भगवान की कृपा से। देखो भोग करोगे दुख आएगा, देखो ऐसा भी होगा, दुखी है, देखो सब कुछ दुख है, देखो सोचो दुख है, देखो समझो, और समझ आता है। लेकिन जैसे हम सभी हैं, हम इसको रियलाइज नहीं कर पाते, इस चीज को, है ना, इस चीज को हम, कि वो वस्तु, जैसे मैं इनको कल दीपक गुरु को बताया था कि देखो पूजी, मैं इनको बताया भी से, देखो पूजी मैंने खीर खाया ना, अब देखना कल क्या होगा। और हुआ भी से, पेट दुखा, सिर दुखा, क्या क्या हुआ, मैं बोला भी से, हुआ ही का। ऐसा होता है, लेकिन हम उसका चिंतन नहीं कर पाते। ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है ना, भगवान ने बनाया, भगवान ने कहा है कि तुम भोग का मतलब समझते हैं, भोग मतलब स्वयं को सुख पहुंचाने की भावना। और भगवान कह रहे हैं स्वयं को सुख पहुंचाने की भावना मतलब स्वयं को दुखी करने की भावना। स्वयं को सुख पहुंचा सकते हैं आप, लेकिन इंद्रियों को तृप्त करके नहीं, भगवान को आनंद देकर, भगवान को सुख पहुंचाकर हम स्वयं को सुखी कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा आप आइए, अभी मैं कहता हूं 1 महीने आप कंटिन्यू मंगल आरती जप कीजिए और उसके बाद मत आइए, लेकिन आपको रेगुलर करना पड़ेगा। ये रेगुलर 1 मंथ तक सुबह 6 बजे अपने आरती होता है वो करिए और जपा करिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। आप ऐसे लगेगा मजबूरन आप घर में चले जाएंगे तो, लेकिन इतना आपको अंदर से दुख महसूस होगा, इतना पीड़ा महसूस होगी। क्यों?
क्योंकि जो आप कर रहे थे, आरती में आ रहे थे, जब कर रहे थे, तो इससे भगवान के हृदय को बहुत आनंद मिलता है। भगवान का हृदय धर्म, मतलब भगवान कहते भी मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। आत्मा का जो धर्म है उसको स्थापित करने आते हैं भगवान। तो जब हम वो कार्य करते हैं तो भगवान का हृदय में बहुत आनंद उठता है, और उसके रिजल्ट में क्या होता है, हमें भी सुख आनंद मिलता है ना। तो ये खास बात है ना। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न, वो मन में ही चल रहा है सब कुछ, उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है। अब वो सब कर कैसे पाता है, कई बार मन में प्रश्न आता होगा ना। जैसे एक तो काम है भगवान की कृपा से, लेकिन दूसरा बता रहे हैं, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो ऐसी विशुद्ध चेतना वाले को स्थित पर निकाल। आत्मा में संतोष वही दूसरा है। और इवन उसका एक कारण वो तो है, ये भी आगे भी आएगा, शायद 55-61-62 श्लोक होगा, जिसमें भगवान कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इवन जो हमारे इंद्रियों का जो सुख है ना, वो थर्ड क्लास है। जैसे हम लोग अगर देखें तो भगवान गीता में 18वें अध्याय में 3 प्रकार के सुखों की चर्चा करते हैं, सतोगुणी सुख, रजोगुणी सुख और तमोगुणी सुख। तमोगुणी तो सुख होता ही नहीं, लेकिन उसको फिर भी लोग सुख मानते हैं, है ना। दूसरों को दुख पहुंचाने में जो आनंद मिलता है वो तमोगुणी सुख में आता है। वो सुख नहीं है, लेकिन उसको लोग सुख मानते हैं। रजोगुणी सुख क्या होता है, जो इंद्रियों से जो सुख मिलता है, बस जितनी भी इंद्रियां हमारे पास है उससे जो सुख प्राप्त होता है आपको, वो रजोगुणी सुख होता है। और सतोगुणी सुख क्या होता है ना, जो स्टार्टिंग में कड़वा है बट अंत में अमृत है। अब जब हम लोग को क्या क्या चीज कष्ट है, सुबह उठना कष्टदायक है, भगवान ने कहा है कष्टदायक है वो, लेकिन उठ जाते हैं जब और जपा कर लेते हैं तब